नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के एजुकेशन सेक्टर से आई एक बहुत बड़ी खबर की। राज्य सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पद भरने जा रही है। तो चलिए इस पूरी योजना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, कोई 100-200 नहीं बल्कि 4000 से भी ज्यादा पद। और जाहिर है इतनी बड़ी संख्या बिहार की हायर एजुकेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये खबर आई कहाँ से? ये देखिए, ये है 15 जनवरी 2026 का दैनिक भास्कर पटना एडिशन। और इसी खबर ने कह सकते हैं पूरे एजुकेशन सर्कल में एक नई उम्मीद जगा दी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बड़ी भर्ती की तैयारियां आखिर चल कहाँ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये मामला सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी का नहीं है। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इस मेगा रिक्रूटमेंट की तैयारी में लग गए हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आंकड़े क्या कहते हैं और टाइमलाइन क्या है? प्रोसेस की शुरुआत हो भी चुकी है। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि भाई इस महीने के अंत तक खाली पदों की पूरी जानकारी दे दो। इससे पता चलता है कि मामले में तेजी लाई जा रही है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए पहले जो पद पहचाने गए थे वो थे 4638 और अब जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि इनमें से लगभग 4000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो टाइमलाइन एकदम सीधी और साफ है। जनवरी 2026 के अंत तक यूनिवर्सिटीज को अपनी लिस्ट देनी है और उसके ठीक बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये होगा कैसे और क्या इसमें कुछ नया है इस बार? वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस बार भर्ती का प्रोसेस होगा क्या? तो देखिए, इस पूरी भर्ती का जिम्मा एक ही बॉडी पर है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जिसे हम BSUSC भी कहते हैं। सारी नियुक्तियों का मैनेजमेंट और कंडक्ट यही आयोग करेगा। पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में होगा। पहला, यूनिवर्सिटीज खाली सीटों की लिस्ट आयोग को देंगी। दूसरा, आयोग ऑफिशियल प्रोसेस शुरू करेगा। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, सारी नियुक्तियां नए नियमों के तहत की जाएंगी। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। पहले क्या होता था कि कई भर्तियां कानूनी पचड़ों में फंसकर लेट हो जाती थीं, लेकिन इस बार की नियुक्ति UGC के नए नियमों और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होगी। मतलब कोशिश यही है कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और तेज रहे। अच्छा, ये तो हो गई आंकड़ों और प्रोसेस की बात। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस भर्ती का बिहार की एजुकेशन व्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, जैसा कि खबर में भी लिखा है, शिक्षा होगी बेहतर। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी कवायद का असली लक्ष्य यही है। और इसके फायदे भी एकदम साफ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले, जो सालों से शिक्षकों की कमी चली आ रही है वो दूर होगी। इससे हायर एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार तो आएगा ही, साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी। तो अंत में एक बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने है, क्या 4000 नए शिक्षक सच में बिहार की उच्च शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे? ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है और इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।